एक गांव में चंदन, उसकी पत्नी और उसके दो बच्चों के साथ रहता था। राघव और उसकी पत्नी प्रिया हमेशा झगड़ते रहते थे और उनको देखकर बच्चे भी परेशान होते थे। तू रो मत नित्या, मम्मी पापा की अभी कुछ टाइम में सुलह हो जाएगी। भैया मम्मी पापा हमेशा लड़ते रहते हैं, उनको अपना ख्याल नहीं आता क्या? इतने में राघव वहां पहुंच जाता है और दोनों बच्चों की बात सुनकर गुस्सा हो जाता है। ये क्या फालतू बातें कर रहे हो दोनों? तुमको आज स्कूल जाना क्या? जाओ जल्दी से स्कूल जाओ। भैया अभी तक तो मम्मी पापा का गुस्सा शांत हो गया होगा, है ना? हाँ। जब दोनों बच्चे घर पहुंचते हैं तो देखते हैं राघव और प्रिया अभी भी झगड़ रहे थे। नहीं जी, मेरी कोई गलती नहीं रहती है, आप ही हमेशा झगड़ा शुरू करते हो। देखो गलती तुम्हारी थी, तुमको अपनी गलती माननी चाहिए। भैया देखो ना, मम्मी पापा तो अभी भी झगड़ रहे हैं। तू रुक नित्या, मैं कुछ करता हूँ। मम्मी पापा आप दोनों फिर से लड़ने लगे। आप दोनों को हमारा ख्याल नहीं आता क्या? निखिल, बदतमीजी मत करो। भूल गए हो क्या कि तुम किसके सामने खड़े हो? बेटा, यदि हमें तुम दोनों का ध्यान न होता तो हम तो कब के अलग हो गए होते। लेकिन पापा, हम दोनों ऐसे माहौल में आप दोनों के साथ नहीं रह सकते। पापा, हम दोनों आप दोनों का झगड़ा नहीं देख सकते, इसलिए आप नित्या और मुझे हॉस्टल भेज दो। ठीक है, शायद तुम दोनों के लिए यही सही होगा। दोनों बच्चों की बात के मन ली जाती है और कुछ ही दिनों में बच्चे हॉस्टल पहुंच जाते हैं। बच्चों, अब तुमको अगले कुछ साल यहीं पर रहना है, तो इसे अपना घर समझना। देखो बच्चों, ये है तुम्हारा रूम और ये है तुम्हारा प्लेग्राउंड। दोनों बच्चे बड़े हो जाते हैं और दोनों बच्चों की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। नित्या, अब घर जाने का समय आ गया है। अब समय आ गया है सब कुछ ठीक करने का। तुम तैयार हो ना? हाँ भैया, इस दिन का मुझे बहुत इंतजार था। दोनों बच्चे घर पहुंच जाते हैं। दोनों बच्चे पूरे 5 सालों के बाद घर लौटे थे। मम्मी पापा देखो, हम आ गए। माँ पापा जल्दी बाहर आओ। अरे आ गए बच्चों। बच्चों, मुझे लगता था कि तुम हमें भूल गए। तुम हमसे मिलने कभी छुट्टियों में भी नहीं आए। अरे मेरे बच्चे आ गए। बच्चों, अब तुम दोनों कहीं नहीं जाओगे, हमारे साथ रहोगे। पापा, हम ये रुकने नहीं आए हैं, बल्कि आप दोनों को यहाँ से ले जाने आए हैं। हाँ पापा, भाई ने और मैंने फैसला किया है कि अब आप दोनों हमारे साथ रहोगे। पापा, आप मेरे के साथ रहोगे और मम्मी, आप नित्या के साथ रहोगी। हाँ पापा, आप दोनों एक दूसरे से इतनी दूर रहोगे कि आप दोनों एक दूसरे से लड़ भी नहीं पाओगे। ठीक है, अब तुम दोनों समझदार हो। तुमने जो जो फैसला किया है होगा। स्विंगाल, वो सही ही होगा। राघव और प्रिया बच्चों की बात मान जाते हैं। राघव निखिल के साथ रामपुर और प्रिया नित्या के साथ लखनपुर चली जाती है। बेटा नित्या, मुझे मंदिर जाना था, तो तुम मुझे मंदिर में दान करने के लिए कुछ पैसे दे दो। माँ टेबल पर 5 रुपए रखे हैं, आप ले जाना। अरे बेटा, 5 रुपए में क्या होता है? कम से कम 100 रुपए तो दो। तुमको पता है, तुम्हारे पापा से मैं 5 रुपए लेती थी, तो वो मुझे 500 रुपए देते थे। देखो माँ, मैंने 5 रुपए भी बहुत दे दिए, अब मुझसे मत मांगना। पापा देते होंगे, लेकिन आप भूलो मत ना कि अब आप मेरे साथ रहती हो, इसलिए जैसा मैं बोलूंगी वैसे आपको करना होगा। बेटा जरा सुनो। क्या है पापा? आपको दिखता नहीं है, मैं फोन पर बात कर रहा था। बेटा मैं बोल रहा था, मुझे दवाई खानी है, तो खाना कब तक बन जाएगा? अरे पापा, खाना बन रहा है, एक दिन दवाई देरी से खाओगे तो मर नहीं जाओगे। अरे बेटा, वो तुम्हारी माँ ने ये आदत डाल दी। वो टाइम पर मुझे खाना खिला के दवाई खिला देती थी। देखो पापा, ये मेरा घर है, यहाँ आपको मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा। निखिल और नित्या दोनों शहर में अपने अपने कामों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि उन्हें उनके माता पिता के लिए दिन में 10 मिनट का टाइम नहीं मिलता। अरे देखते ही देखे 6 महीने हो गए। अरे आज तो प्रिय का बर्थडे है। प्रिय से बात करता हूँ, काफी दिनों से बात ही नहीं हुई। हेलो प्रिया, कैसी हो? हैप्पी बर्थडे प्रिया। हेलो, मैं ठीक हूँ। और प्रिया, तुम्हारी आवाज ऐसी क्यों आ रही है? तुम किस बात को लेकर दुखी हो? तुमको मेरा जन्मदिन याद था।
हाँ, मैं थोड़ी उदास हूँ क्योंकि मेरे एक भी बच्चे ने अभी तक मुझे जन्मदिन की बधाई तक नहीं दी। अरे तो इसमें दुखी होने वाली कौन सी बात है? रुको मैं आता हूँ, फिर अपन हमेशा की तरह तुम्हारा बर्थडे मनाएंगे। राघव प्रिया से बात करने के बाद जल्दी से प्रिया का जन्मदिन मनाने लखनपुर पहुंच जाता है। प्रिया, विश्वास नहीं होता कि हमारे बच्चे इतना बदल जाएंगे। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये बच्चे अपने साथ ऐसा व्यवहार करेंगे। प्रिया, अब मैंने सोच लिया है, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। चलो अपन जियाओ चलते हैं। दोनों को अपनी अपनी गलती का एहसास होता है और दोनों गांव जाने का फैसला करते हैं। पापा, आप कहाँ गए थे? मैंने बोला था ना आपसे कि आप जब कहीं जाएं तो मुझे बताकर जाया करो। अरे बेटा, मैं तो बस तुम्हारी माँ से मिलने गया था। आज उसका जन्मदिन है ना, इसलिए। वहां जाने की क्या जरूरत थी? पापा हर साल जन्मदिन मनाते थे। इस साल नहीं मानते तो माँ मर नहीं जाती। बस बहुत हो गया निखिल, अब हम दोनों ने फैसला कर लिया है, हम गांव जा रहे हैं। हाँ हाँ, जाओ। वैसे भी आपकी यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। राघव अपना सामान से भरा हुआ बैग लेकर गांव के लिए निकल जाता है। प्रिया और राघव उनके गांव पहुंच जाते हैं। अगले ही दिन अचानक से राघव और प्रिया की मृत्यु हो जाती है। मम्मी पापा उठो। आप दोनों कल तक तो ठीक, आज ये कैसे हो गया? देखो देखो, जब माँ बाप मर गए हैं तब रोने का नाटक कर रहे हैं। चुप हो जाएं आप लोग। वो सब एक नाटक था। हम दोनों नाटक कर रहे थे जिससे मम्मी पापा को एक दूसरे की अहमियत का पता चल सके और वो बची हुई जिंदगी आराम से गुजर सके। नित्या की बात सुनकर राघव और प्रिया दोनों उठकर खड़े हो जाते हैं। आप दोनों ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? सॉरी पापा। बच्चों, हम दोनों को तुम दोनों पर पूरा विश्वास था कि तुम हमारे साथ कभी भी गलत व्यवहार नहीं करोगे और हम समझ गए थे कि तुम दोनों नाटक कर रहे हो। तुम दोनों के नाटक का खुलासा करने के लिए हम दोनों को यह नाटक करना पड़ा। बच्चों, तुमने जो किया सही किया, हमसे गलती हुई है, लेकिन अब हमें अपनी गलती का एहसास है। और इस तरह से दोनों को अपनी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और एक बार फिर से चारों एक साथ हंसी खुशी रहने लगते हैं।